हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़िशान हूं और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको पाक फौज की तरफ से कॉल्स आती हैं या आ चुकी हैं और आपसे डिटेल मांगी जा रही हैं, वो कहते हैं कि रिसेंटली जो मरदमशुमारी हुई है उसके हवाले से हमें आपसे कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, कुछ डिटेल मांगनी है और वो अपना जो डेजिग्नेशन है वो भी बता देते हैं कि हम मेजर हैं, जनरल हैं, हम कर्नल हैं, और फिर आपसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं क्या ये सच है पाक फौज की तरफ से आपको कॉल आती है या फिर कुछ ऐसे गिरोह हैं जो पाक फौज का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे इतने बड़े इदारे का, इतने बड़े अच्छे इदारे का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर पैसों की वजह से कॉल आपको की जाती है उन बड़े बड़े इदारों का नाम इस्तेमाल करके, बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो होते हैं पाकिस्तानी चैनल्स का नाम लेकर आपको गुमराह किया जाता है, आपसे कुछ डिटेल मांगी जाती है और उसके बाद क्या आपके बैंक अकाउंट का सफाया किया जाता है, क्या आपकी जान को खतरा हो सकता है इस तरह की इंफॉर्मेशन देने से। इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, जिन लोगों को कॉल्स आई हैं वो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, आप इस वीडियो के एंड पर देखिएगा। मैंने इस वीडियो के एंड पर वो रिकॉर्डिंग सुनाई है और वो वीडियो भी दिखाई है जिन लोगों के अकाउंट्स का सफाया कर दिया गया है, बैंक अकाउंट्स खत्म, उनके बैंक अकाउंट्स में जितनी भी रकम थी वो निकाल ली गई है और उसके अलावा उन्हें कौन कौन सी धमकियां दी जाती हैं और पाक फौज का इस बारे में क्या मौकिफ था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने ट्वीट मेरे ख्याल में की है, वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पर लगा दूंगा और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वन टू ऑल चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को भी दबा दें। मजीद इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जरूर इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के ऑप्शन को दबा दें। तो फ्रेंड्स, इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, इससे थोड़ा सा भी आपको फायदा हुआ है, तो आप इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर अपने साथ रहने वाले लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी भी जगह पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं, क्या ये सच है, क्या वाकई आपको पाक फौज की तरफ से कॉल आती है या फिर ऐसे इदारों का नाम लेकर आपसे कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट्स खाली कर दिए जाते हैं, आपकी जान को खतरा होता है, आपको धमकियां दी जाती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फेक कॉल्स हैं, बिल्कुल ही फेक हैं। कोई भी ऐसी कॉल आपको पाक फौज या पाक पुलिस की तरफ से नहीं आ सकती। अगर कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने लेनी होती है तो वो आपके घर आएंगे, आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कॉल्स की जाती हैं और आपसे इस तरह की डिटेल मांगी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं बताता चलूं कि हाँ, अगर आपको कोई सच में भी कॉल आ जाती है किसी ऐसे इदारे से जो आपसे इस तरह की सीक्रेट, इस तरह से आपकी प्राइवेसी को खतरा हो, जिस चीज में वो इंफॉर्मेशन आपसे ले, आप उन्हें भी ना बताएं और इस तरह से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। बिल्कुल ये फेक है। पाक फौज की तरफ से ट्वीट भी की गई थी, वो भी मैं इस वीडियो के एंड पे लगा दूंगा, वो रिकॉर्डिंग्स भी मैं आपको सुनाऊंगा जिस तरह से वो कॉल्स करते हैं और अपना बताते हैं कि हम पाक फौज से हैं, हम मेजर, जनरल, कर्नल हैं और आप हमें कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन दें, अपनी बैंक अकाउंट की या अपनी इंफॉर्मेशन दें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे गिरोह हैं जो आपको खतरा पहुंचा सकते हैं, जो आपके बैंक अकाउंट का सफाया कर सकते हैं। मैं लास्ट पर वो वीडियो डाल दूंगा। जिन लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली कर दिए गए हैं वो अब रो रहे हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन बिल्कुल आपने नहीं देनी, चाहे पाक फौज की तरफ से आपको कहा जाए कि हम कॉल कर रहे हैं और चाहे आपको पाक पुलिस की तरफ से कॉल की जाए, आपने इंफॉर्मेशन हरगिज नहीं देनी इस तरह की। और अब आप वो रिकॉर्डिंग सुन लें, वो वीडियोस देख लें और आखिर में ट्वीट भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, एक और बात भी मैं बताता चलूं, इन इदारों से हटकर अगर आपको किसी टीवी चैनल का कहा जाता है, किसी ऐसे प्रोग्राम का कहा जाता है कि हम वहां से बात कर रहे हैं और आप हमें इस तरह की डिटेल दें, तब भी आपने किसी शख्स को भी आपने इस तरह की सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं देनी, तभी आप सेव रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, जरूर करेंगे इस शेयर को, क्योंकि इस शेयर से किसी का भला हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। मुसल्लह अफवाज के हुक्काम बनकर अवाम को जाली कॉल्स कर रहे हैं। ISPR का कहना है जालसाज मर्दमशुमारी की तस्दीक की आड़ में शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स का तकाजा करते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का इन जाली कॉल से कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम ऐसी किसी कॉल को खातिर में ना लाएं और मुस्तरद करें। हमारे साथ अभी एक और विक्टिम मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। आप ये बताएं जनाब कि आपको कब कॉल मौसूल हुई और इस कॉल में आपको क्या कहा गया था? 19/3/18 को 11:06 पे मुझे कॉल रिसीव हुई का नंबर था, तो मैंने कॉल ली तो कहते जी आप, मेरा नाम पूछा गया कि आपका ये नाम है जी, मेरा ये नाम है। उनको पहले से आपका नाम पता था? हाँ, मेरा नाम वो जानते थे पहले से। तो उन्होंने जी आगे जी हम एक अहम डिपार्टमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं मर्दमशुमारी के हवाले से, तो आप अपने बच्चों के क्वाइफ और अपने असासाजात और बैंक अकाउंट्स की मालूमात देंगे। तो मैंने कहा जी नहीं, मैं ये नहीं दे सकता। इस तरह आप मुझे कोई सरकारी नंबर से कॉल करते अगर ये ऑफिशियली है, तो मैंने कॉल ड्रॉप कर दी। तो विद इन सेकंड, चंद सेकंड बाद दोबारा कॉल आ गई। मैंने फिर कॉल ली तो उन्होंने फिर बताया कि जी ये आप फिर इसके ज़िम्मेदार होंगे अगर आप ये क्वाइफ नहीं देंगे तो। अच्छा, आपको धमकाया गया? धमकाया गया मुझे कि आप इसके ज़िम्मेदार होंगे अगर नहीं तो। मैंने कहा जी पूछें क्या है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों के बारे में पूछा गया कि आपके कितने बच्चे हैं, क्या क्या उम्रें हैं, क्या क्या नाम है। उसके बाद जो मेरे असासाजात के आपका अपना कोई घर है, कोई गाड़ी, मैंने बताया कि नहीं जी मेरा ऐसा कोई असासा नहीं है। तो बैंक अकाउंट, मैंने कहा जी मेरा बैंक अकाउंट है। तो कौन सी ब्रांच में है और क्या अकाउंट नंबर क्या है, तो मैंने बोला जी ब्रांच का बताया, ब्रांच, तो ये मेरा अकाउंट है। तो अकाउंट नंबर भी आपने बता दिया? अकाउंट नंबर भी बताया। तो उन्होंने जी आपका ID नंबर, मैंने ID नंबर दिया। तो आपको एक लम्हे के लिए भी ये महसूस नहीं हुआ कि आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है? उन्होंने मुझे सेटिस्फाई इस तरह कर लिया था कि मैं नहीं समझ पाया कि ये वाकई कोई सरकारी है या मेरा मतलब या कोई मेरे साथ फेक फ्रॉड हो रहा है। उसके बाद वो असासाजात के, फिर बैंक के, जब बैंक मैंने कहा जी मेरा एक ही अकाउंट है, तो वो पहले ही जानते थे शायद कि उन्होंने कहा नहीं जी आपके 2 अकाउंट है। मैंने कहा जी दूसरा तो मेरा ऑफ पड़ा है। वो कहा नहीं उसमें आपका है, वो अकाउंट आपका है। मैंने कहा उसका भी बताया जी। फिर मेरे से वो ATM नंबर मांगा गया, ATM नंबर भी मैंने लिखवाया। पिन कोड मैंने कहा जी सॉरी वो मैं नहीं दे सकता, चाहिए कोई भी डिपार्टमेंट है, मैंने नहीं। उन्होंने फिर फोर्स किया कि आप इसके लास्ट 4 डिजिट बता दें, आखिरी 4 हिस्से बता दें जो ATM कार्ड है आपका उसके। तो वो मैंने बताया। उसके बाद जी अब आपकी कॉल ट्रांसफ़र की जा रही है, आगे थोड़ा टाइम लगेगा। तो मुझे इसी तरह बातों में उलझाए रखा और इसी दौरान वो ट्रांजैक्शन करते गए। बैंक्स में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है वो इन्हीं के पास होता है, या जो बंदा यूजर होता है बैंक अकाउंट का उसी के पास होता है। इनका तरीका वारदात ये है, ये आपको टेलीफोन कॉल पर एंगेज रखते हैं और उस कॉल के जरिए से आपकी डिटेल्स आपसे ही पूछकर वो कहीं दूसरी जगह पर बैठकर कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए से आपकी डिटेल्स मांग रहे होते हैं या चेंज कर रहे होते हैं। आपने उनको कोड बताए? जी वो कोड जो मुझे मैसेज आए वो मैंने बताए। मुझे उन्होंने इतना इंगेज रखा कि मैं कोई ना तो मैसेज चेक कर सकूं, ना कोई नीचे डिटेल पढ़ सकूं। आपने बाद में पढ़ा वो मैसेज क्या था? नहीं, वो तो बाद में फिर जब ये सारा माजरा हो गया तो मुझे ऐसे ना डाउट हो गया। जब एंड पे बात पहुंची तो मैंने फौरी हेल्पलाइन पे कॉल की, तो हेल्पलाइन बिजी था उस वक्त, नहीं मेरी कॉल हुई। फिर 10 मिनट के बाद हेल्पलाइन से मुझे कॉल आई कि जी आपने इतनी अमाउंट खुद निकलवाई है। मैंने कहा जी नहीं मैं कर रहा था, तो आपका नंबर बिजी जा रहा था, ये मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मैंने ये रकम नहीं निकलवाई इससे कुछ तो भी। कितनी रकम आपकी उस वक्त निकाली जा चुकी थी? जी वो मेरा कोई 2,30,000 एक अकाउंट से और 11,000 एक अकाउंट से। उसके बाद फिर उस नंबर से गुराबता जब आपने किया हो उस वाले से? उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर ट्राई किया कि नंबर चेक करता हूँ ऑन है या ऑफ है, तो फिर भी बेल जा रही थी लेकिन वो उठा नहीं रहे थे।